वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल का ही एक टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस टॉपिक को करेंगे। ड्राइंग वो अमाउंट होता है जो पार्टनरशिप फर्म से एज अ लोन के रूप में लेते हैं। फिर इस लोन के अमाउंट को पार्टनरों को फर्म को लौटाना पड़ता है। तो पार्टनर इस अमाउंट के ड्राइंग के अमाउंट के साथ साथ पार्टनरों को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है फर्म को। तो जो पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट पे करेंगे तो कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, उस इंटरेस्ट की हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। उस इंटरेस्ट को कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए इस एक फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर मंथली, क्वार्टरली और फॉर 6 मंथ या फिर बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ या एंड मंथ या क्वार्टर वगैरह चीज़ें होती हैं। इनके हिसाब से ही मुझे निकालना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ, क्वेश्चन करते करते हम इन चीज़ों को समझते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और ये चीज़ें कहाँ पर काम आती हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर ड्राइंग ड्यूरिंग देयर, नीचे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम। 10% की रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर पे करेंगे फर्म को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पार्टनरों ने विड्रॉ कितना किया है, ड्राइंग अमाउंट निकाला कितना है फर्म से। यहाँ पर लिखा है एक्स और वाई के बारे में, दे ड्रॉ 5,000 रुपीज़ एंड 4,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने एक्स ने 5,000 रुपये निकाला है और वाई ने हर महीने 4,000 रुपये निकाला है। तो मैं सबसे पहले निकाल लूँगा कि एक्स ने टोटल अमाउंट कितना निकाला है। साल भर का मुझे इंटरेस्ट पे करना है तो मैं साल भर के ड्राइंग का अमाउंट निकाल लूँगा। 5,000 रुपये एक्स ने एक महीने में निकाला है, साल भर में कितना हो जाएगा, 12 भर के हिसाब से एक्स ने टोटल साल भर में 60,000 रुपये ड्राइंग किया है, पैसे निकाले हैं एज अ लोन के रूप में फर्म से लिए। दूसरी तरफ अगर मैं वाई का देखूँ तो वाई ने मंथली 4,000 रुपये निकाला है और साल में 12 मंथ होते हैं, तो वाई ने टोटल 48,000 रुपीज़ एज अ ड्राइंग फर्म से लिया है। ठीक है, अब इनका सालाना टोटल एक्स ने 60,000 रुपये ड्राइंग किया है और टोटल वाई ने 48,000 रुपीज़ ड्राइंग किया है फर्म से। अब ये क्या करेंगे, इस अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इंटरेस्ट इनका कैलकुलेट कैसे करूँगा मैं, यहाँ पर लिख के एक्स के नीचे एक्स का टोटल अमाउंट जो एक्स ने निकाला है वो है 60,000 रुपये। टोटल ड्राइंग उसने 60,000 रुपये का की है। इस पर मैं लगाऊंगा, इंटरेस्ट का रेट है हमारा 10%, तो 10/100। लेकिन इसके अलावा मुझे यहाँ पर मंथ, कितने मंथ के हिसाब से मैं दूंगा, तो वहाँ पे मुझे इस टेबल का इस्तेमाल करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि दे ड्रॉ, एक्स और वाई ने ड्रॉ किया अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ये मंथ है, ये क्वार्टर है, ये फॉर 6 मंथ है। यहाँ पे लिखा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो मैं मंथ वाला देखूंगा और मंथ में मैं बिगिनिंग वाला देखूंगा। ठीक है, मंथ और बिगिनिंग में देखूँ तो यहाँ पर मेरा अमाउंट आ रहा है 6.5, तो इस 6.5 लिख कर मैं डिवाइडेड बाई 12 कर दूंगा। 6.5 महीने के हिसाब से मैं यहाँ पर इंटरेस्ट निकालूंगा। ठीक है, तो ऐसे मैं इसका कैलकुलेशन करूँगा। सेम इसी तरह अगर मैं वाई का देखूँ तो इसका मैं इंटरेस्ट निकाल लूँगा। टोटल इसने ड्राइंग किया साल भर में 48,000 रुपीज़ इंटू 10% लगेगा। हाँ, और इसने भी इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के बिगिनिंग में किया, तो मंथली और बिगिनिंग में देखूँगा तो 6.5 आता है। हाँ, मंथ की जगह मैं ये लिख दूँगा 6.5/12, कितने महीने के लिए हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अब ये ऐसा हम लोग कैलकुलेट तो करते हैं, ठीक है, इस हिसाब से मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि हम इस तरह से कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं। देखिए, इस तरह से कैलकुलेट करने का कारण ये है कि एक्स ने, मान लीजिए साल शुरू हो रहा है आपका अप्रैल में, तो अप्रैल में एक्स ने 5,000 रुपये ड्राइंग किया। ठीक है, फिर अगला महीना उसके बाद आया मई में एक्स ने 5,000 और ड्रॉ कर लिया, मतलब अब मई में एक्स का ड्राइंग है 10,000 रुपये। ठीक है, फिर जैसे अगला महीना आया जून, तो एक्स ने 5,000 रुपये और ड्राइंग कर लिया, तो उस जून पे एक्स की ड्राइंग हो गई 15,000 रुपये। ऐसी साल ख़त्म होते तक उसकी ड्राइंग 60,000 तक पहुंच गई। अभी जो उसने सबसे पहले मंथ में अप्रैल में ड्राइंग किया था 5,000 रुपये, ये 5,000 रुपये तो ये 5,000 रुपये उसने अप्रैल में निकाला था, 1 अप्रैल में। तो इस 5,000 रुपये को उसने साल भर अपने पास रखा है, तो इस 5,000 रुपये तो साल भर का लगेगा ड्राइंग। लेकिन जो अगला अमाउंट उसने निकाला है, नेक्स्ट 5,000 रुपीज़ जो उसने विड्रॉ किया है, ड्राइंग किया है, उसने वो अप्रैल के बाद मई के महीने में निकाला है। तो मई के महीने में निकाला है तो उस अमाउंट पर तो सिर्फ 11 महीने एक्स के पास रहा वो अमाउंट, तो उस पर तो 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। सेम इसी तरह अगला जो महीना आएगा उसमें वो फिर से 5,000 निकाल रहा है, तो नेक्स्ट थर्ड जो 5,000 रुपीज़ है उस पर तो सिर्फ 10 महीने का लगना चाहिए इंटरेस्ट, क्योंकि वो अमाउंट सिर्फ 10 महीने का रहेगा। अगर मैं उस हिसाब से कैलकुलेट करूँगा तो मुझे 12 बार अलग अलग
12 अमाउंट का कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो उन बड़े कैलकुलेशन से बचने के लिए ये एक फॉर्मेट दिया गया है हमको बुक से, इस फॉर्मेट के हिसाब से हम बनाएंगे तो वो पूरा कैलकुलेशन हमारे यहाँ शॉर्टकट में आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 0 0 यहाँ पे मैं काट दूँगा, मेरे पास बच गया यहाँ पे 6000 रुपये। इसको मैं अगर मैं इसको 6000 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12 कर लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, इसका ड्राइंग आ जाएगा 3250। ये मेरा ड्राइंग आ गया। सेम इसी तरह मैं इसको भी कर लूँगा। 2 0 यहाँ पे कट गए। 4800 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, तो मेरा यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 2600। हाँ, ये मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गया। हाँ, अब मैं एक दूसरे कंडीशन को देखता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दे ड्रॉ, एक्स और वाई जो है उसने ड्रॉ किया 5000 रुपीज़ एंड 4000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, तो सेम पहले की तरह मैं कर लूँगा। 5000 रुपीज़ उसने निकाला है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर, साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, 4 क्वार्टर होते हैं और इन्होंने एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर में एक्स ने 5000 रुपये निकाला है और वाई ने 4000 रुपये निकाला है। हर क्वार्टर में एक्स ने 5000 रुपये निकाला और साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो टोटल एक्स की जो ड्राइंग है साल भर की वो हो जाएगी आपकी 20000 रुपये। अब हम वाई का देखते हैं। वाई ने 4000 रुपये निकाला है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के अंत में, हर क्वार्टर में वाई ने 4000 रुपये ड्राइंग किया है और साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर मैं सालाना देखूँ, साल भर में इसने कितनी ड्राइंग की है, तो 16,000 रुपीज़ इसने साल भर में ड्राइंग की है। बस हमारे पास ड्राइंग अमाउंट आ गया। अब मैं इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूँगा। इंटरेस्ट इसमें मैं निकालूंगा 20000 रुपये। टोटल ड्राइंग 20000 रुपये की है और इंटरेस्ट का रेट है मेरा 10%, 10/100 इंटू, अब मैं यहाँ पे देखूँगा इन्होंने ड्राइंग तो किया है लेकिन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो मैं क्वार्टर देखूँगा। ये बिगिनिंग है, ये मिड है और ये एंड है, तो क्वार्टरली निकाला गया है और एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्वार्टर और एंड में देखूँगा तो ये 4.5 आता है। तो यहाँ पे मैं 4.5 डिवाइडेड बाई 12 कर दूँगा। मंथ के हिसाब से मुझे निकालना पड़ता है, 12 महीने का 12 बार निकालना पड़ता है, तो यहाँ पे शॉर्टकट मेथड है। तो ये मंथ की जगह मैं 12 बार अलग ना निकाल के 4.5 बाई 12 कर दूँगा। हाँ, तो ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। सेम इसी तरह मैं वाई का कर लूँगा इंटरेस्ट निकालने के लिए। टोटल इनका ड्राइंग है वाई का 16000 रुपये इंटू 10% रेट है और यहाँ पर ये भी एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर और एंड देखूँगा तो 4.5 बाई 12, क्योंकि ये मंथ मैं निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे तो मैं इसको इसलिए 4.5 बाई 12 करके लिखूँगा। बस इसको मैं कैलकुलेशन कर लूँगा। 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे 2000 बन जाएगा, तो 2000 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, ये हमारा आंसर आ गया 750 रुपये। हाँ, सेम इसी तरह मैं इनका भी कर लूँगा। 16000, ये 0 0 कट गया, 1600 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 600 रुपये। ये इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गया दोनों का। हाँ, अगले कंडीशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स और वाई दे विड्रॉ 5000 एंड 4000 रुपीज़ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ। ठीक है, एक्स और वाई ने 5000 रुपीज़, एक्स ने और वाई ने 4000 रुपीज़ ड्राइंग किया इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ। ठीक है, तो हर मंथ के बिगिनिंग में निकाला, लेकिन सिर्फ 6 मंथ के लिए निकाला, साल भर नहीं निकाला, सिर्फ 6 मंथ तक ही निकाला। तो एक्स ने 5000 रुपीज़ ड्राइंग किया लेकिन सिर्फ साल भर नहीं निकाला, 12 महीने नहीं निकाला, सिर्फ 6 मंथ तक निकाला। तो मैं इंटू 6 कर दूंगा क्योंकि इसने सिर्फ 6 महीने तक ही निकाला पैसा। 5 6 30 और 3 0, टोटल इसकी ड्राइंग है एक्स की वो 30,000 रुपये आ गई। अब मैं वाई की ड्राइंग देख लेता हूँ। इसने टोटल हर मंथ में 4000 रुपये निकाला और सिर्फ 6 मंथ तक निकाला, सिर्फ 6 महीने तक निकाला। तो 4 6 24 और 3 0 यहाँ पे मैं लिख दूंगा। एक्स की ड्राइंग है। अब मैं इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। इंटरेस्ट में निकालूंगा 30,000 रुपये जो है यहाँ पर दिया हुआ है हमारा। टोटल इनका ड्राइंग 10% का रेट है और मैं देखूंगा यहाँ पे लिखा है कि ईच मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ। फॉर 6 मंथ है तो मैं फॉर 6 मंथ वाला हमारा कॉलम देखूंगा और यहाँ पर क्या हो रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। फॉर 6 मंथ के लिए निकाला गया और बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग और 6 मंथ में देखूंगा तो 3.5 आता है, तो मैं इसको 3.5 बाई 12 लिख दूंगा। ये हमारा हो गया। फिर कैलकुलेट करके इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह मैं वाई का भी करूँगा। इसकी टोटल ड्राइंग है 24,000 रुपीज़, इसको मैं 10% लिखूँगा और इसका भी
इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ और बिगनिंग तो 3.5 इसका भी हो जाएगा 3.5/12, ठीक है, मंथ, ऐसा मैं लेके निकाल दूंगा। हाँ, अब मैं इसका कैलकुलेशन कर दूंगा, 0 कट जाएगा यहाँ पर, 3000 इंटू 3.5/12, 3000 इंटू 3.5/12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 875 रुपीज़, ठीक है। ये एक्स का इंटरेस्ट आ गया। सेम इसी तरह यहाँ पे मैं करूँगा, 0 काट दूंगा, 2400 इंटू 3.5/12, 2400 इंटू 3.5/12, ये आपका 700 रुपीज़ यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया। ये हमारा हो गया। आखिरी हमारा जो यहाँ पे केस लिखा हुआ है, इसको इसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि दे विड्रॉ, एक्स और वाई ने 5000 और 4000 निकाले इन द मिड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। तो इन द मिड ऑफ ईच मंथ, ठीक है, साल भर के लिए निकाला गया और हर मंथ की मिड में निकाला गया। तो मैं एक्स का टोटल 5000 रुपये निकाल रहा है और 12 बार निकाल रहा है, तो टोटल इसने 60,000 रुपये की ड्राइंग की साल भर में। हाँ, और जो वाई है ये 4000 रुपीज़ ड्राइंग कर रहा है और 12 बार किया, इसने साल भर निकाला, तो इसका 48,000 रुपीज़ आ गया हमारे पास। दोनों की ड्राइंग आ गई। अब मैं एक्स का इंटरेस्ट निकाल लूँगा यहाँ पर, जो कि मेरा हो जाएगा 60,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे 10%, 10/100, इंटू मैं कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हो रहा मिड ऑफ ईच मंथ, तो मैं मंथली देखूंगा और मिड देखूंगा। मंथ और मिड ये आता है 6, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 6/12, ऐसे एक्स का निकल जाएगा। फिर ऐसे ही मैं वाई का निकालूंगा इंटरेस्ट, तो ये आपका 48,000 रुपीज़ इंटू 10/100। हाँ, ये भी मेरा इन द मिड ऑफ ईच मंथ है, तो मंथली और मिड देखूंगा मैं, तो 6 आता है, तो मैं 6/12 कर दूंगा, इसका भी आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 मैं काट देता हूँ, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा, ये 3000 रुपीज़, ये मेरा आंसर आ गया, इनका इंटरेस्ट आ गया 3000 रुपीज़। और यहाँ पे भी मैं 0 काट दूंगा, ये 1 जा 2 जा, ये 482400, ये इसका इंटरेस्ट आ गया मेरा। इस तरह से हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे।